तो हे देयर, वेलकम बैक इन इन्थ्यूज कॉर्न चैनल। आज हम देखने जाएंगे कि रेशनलाइजेशन का मेथड कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, रेशनलाइजेशन में हमने किसके अंदर आता तो कह सकते हो जो फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें हम क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक और जितने पॉलिनोमियल थे उसके बारे में सब डिस्कशन कर लिया था हमने। कोई वहाँ से दिक्कत नहीं आई थी, वो फैक्टराइजेशन वो कंप्लीट हो गया। तो आज हम देखेंगे ज़्यादातर रेशनलाइजेशन, फिर उसके बाद बाइनोमियल शुरू करेंगे। अगर हो सकता है तो आज ही शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में चालू करते हैं। देखो, और रेशनलाइजेशन का मतलब हमने 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा था, जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हो। ठीक है, तो उसको कैसे डील करते हैं। रेशनलाइजेशन जरूरी नहीं है कि हमारे पास न्यूमेरिकल न्यूमरेटर में ही अगर हमारे पास अंडर रूट है तभी उसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तभी उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। हालांकि जब दोनों में होता है ना, कह सकते हो हमारे पास क्या अंडर रूट, तो हम डबल रेशनलाइजेशन करते। देखो, मान के चला, पहले हम थोड़ा चीज समझ लेते हैं ना, पहले इंट्रोडक्शन तो देख ले रेशनलाइजेशन आखिर है क्या। तो मान लो हमारे पास अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ a प्लस बी, यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी, सॉरी अंडर रूट के अंदर b और नीचे हमारे पास कुछ भी दे दिया d। ठीक है, तो इसको हमें बड़े बुजुर्ग कह के गए थे हमारे पास कि इसको हम क्या कर दो, जो भी हमारे पास बैठा हो किसमें अंडर रूट के अंदर, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो विद द साइन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी चेंज, अपोजिट भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सेम यही चीज हमें डिनोमिनेटर में कर देना है। यहाँ पे हो गया ये चीज प्लस। ठीक है, फिर हमें यहाँ से बताया था कि देखो ऊपर वाला हमारे पास लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर है, तो इसको हम बना देते थे, इसी को अकॉर्डिंग से लिख देते। यहाँ पे जाते ए प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखेगा a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे लिखा a प्लस, जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो साइन ऑफ ऊपर हमारे पास आ जाता था, कुछ नहीं होता था, सिंपल सा वही आ जाता था। यहाँ पे जो साइन है ना, ये जो ओरिजिनल फंक्शन, तो ओरिजिनल वाला अंडर रूट ये था, ये तो हमने इसको रेशनलाइजेशन को सॉल्व करने के बनाया था। जो भी साइन इसका जो ओरिजिनल वाला था, इसी को यही साइन रहता है हमारे पास, अंडर रूट हट जाता है। बस इसका अंडर रूट जो है आप हटा दो, इसी का अंडर रूट हटा दो आप, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। लेकिन नीचे जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा सी प्लस डी, ये तो पहले ही से था। अब ये जो हमने रेशनलाइजेशन को हटाने के लिए बनाया था, यहाँ पे अंडर रूट के साथ सेम आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास इसका कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास रेशनलाइजेशन होता। सेम चीज अगर यही हमारे पास डिनोमिनेटर में होता तब भी हम यही करते। ठीक है, अब डबल रेशनलाइजेशन क्या होता है। डबल रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कल को हमारे पास ये तो चलो था, यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ होता है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सी प्लस डी, यहाँ पे माइनस का हमारे पास डी दे देता, तो आप कैसे करते। तो पहले आप क्या करते हैं, जो ऊपर है ना इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान समझो, ये जो लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर a प्लस बी माइनस का b, आप ये लिखते हैं हमारे पास अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट साइन हो जाता है। ठीक है, और नीचे भी सेम यही। ये तो न्यूमरेटर वाले का केस हो गया भाई साहब। ठीक है, अब लेकिन ये तो हमारे एक रेशनलाइजेशन हुआ, डबल रेशनलाइजेशन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान देखो, न्यूमरेटर में तो बैठा था उसका हमने कर लिया, अब डिनोमिनेटर में बैठा इसका भी करना पड़ेगा। तो जो डिनोमिनेटर में बैठा है इसका भी हम लिखेंगे साइन चेंज करके। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे जो माइनस है वो हमेशा प्लस हो जाता है, जो अपोजिट केस हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा डी, या अंडर रूट के अंदर सी प्लस डी प्लस का डी। ठीक है, ये होता है। अब जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या रहता है, डबल रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा हुआ था वो क्या कहलाता है हमारे पास, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब एक बार किया था। अब हम थोड़ा सा कह सकते हो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जिससे हम और आसान कर सकते हैं चीजों को। हाँ जी साहब, तो क्या देखना हुआ था, अब हम थोड़ा टर्मिनोलॉजीज चेक कर लेते हैं ना कि कैसा क्या उसका रहेगा। ठीक है, मान लो हमारे पास अभी हमने इसको कैसे आसान बनाया। ठीक है, रेशनलाइजेशन में हमारे पास कह सकते हो 0/0 और हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लगती है। ठीक है, अब जब हमारे पास 0/0 लग रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लग रहा है, तो हमारे पास कह सकते हो इसमें हमारे पास लॉपिटल रूल लगेगा, जैसे फैक्टराइजेशन में लगता था। तो फैक्टराइजेशन में दो मेथड पढ़ते थे, या तो जब हमारे पास एक तो ओरिजिनल मेथड पढ़ते थे, फिर उसके बाद एक एल हॉस्पिटल पढ़ लेते थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाली फॉर्म एल हॉस्पिटल की होती है। ठीक है, अधिकतर इनमें एल हॉस्पिटल फॉर्म वैलिड होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कल को हमारे पास कोई सी भी लिमिट दी गई हो, हम अभी ये जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं रेशनलाइजेशन की, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी बैठा है और यहाँ पे डी बैठा है, और हम अभी कुछ नहीं देख के वो चले, यहाँ पे सी प्लस डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम तो अभी ये समझ गए भाई साहब कि इसमें हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते, इसी जो भी हमारे पास अंडर रूट जहाँ पे भी हो, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ही। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन अपोजिट करके अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी तो वो बनेगा ही सही, तो सेम चीज डिनोमिनेटर में हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे बार बार करेंगे ना हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास टाइम बहुत जाएगा, और टाइम के हमारे पास वैसे भी लिमिट है। ठीक है, टाइम तो भी लिमिटेड है।
ठीक है, यहाँ पे सेम जो अपोजिट साइन होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखने में कंक्लूजन क्या समझ में आता है कि आप सीधे सीधे इसको क्या लिख देते हो, यहाँ पे ऊपर लिखते हो ए प्लस बी, ब्रैकेट आप हमेशा लगाइएगा, पहले क्वेश्चन में ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सीधे से हो जाएगा, हमारे पास आप लिख दोगे डी पर, लेकिन नीचे हमारे पास इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हमने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ें, तो डायरेक्ट इसको आप ये देखो भाई साहब क्या हुआ कि जो ऊपर लिखा हुआ इसके अंडर रूट उड़ जाते हैं, देखो ना, सीधे सीधे इसके अंडर रूट हटा दो। आप जो भी रेशनलाइजेशन करने बैठो तो इसको मैथड आप सीधे ये मैथड बार बार मत लिखो। ठीक है, ये चीज आप बार बार ना लिख के आप सीधे ये लिखो, ये आपको बताना था, ये जनरल फॉर्म आपको बताना जिससे आप और आसानी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, आप तो सीधे देखो बस इसको कैसे देखना है, आप इसका अंडर रूट हटा दो। ठीक है, बस यहाँ पे साइन ऑफ बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपके इसके अंडर रूट उड़ा देना, जिससे यहाँ पे इसका अंडर रूट था आपने इसको ध्यान से देखो, हमने ये स्टेप करके तभी तो यहाँ पहुंचे, हम ये स्टेप ना देखो तो आप ध्यान से देखोगे कि अंडर रूट हमने इसको उड़ा दिए। देखो सब कुछ सेम लिखा है, बस हमने अंडर रूट उड़ा दिए, पर नीचे एक यही चीज नीचे ऐड आपको कर देनी है विद द साइन ऑफ, जो साइन है इसका, इसको ये फंक्शन का ये जो अलजेब्रिक टर्म है इसका हमारे पास साइन है इसका क्या है, बस अपोजिट कर देना है। ठीक है, अभी बहुत समझ लेते हैं, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा क्या चीज हम कह रहे हैं आपको, ये चीज है। अब इसको कोई कहते हैं रेशनलाइजेशन करो, तो बार बार आपको बार बार वो मेथड नहीं लिखना कि आप बार बार करके दिखाओगे कि इसका अंडर रूट कैसे चेंज होगा। आप सीधे कैसे दिमाग लगाओ स्मार्टली, आप इसको ऊपर वाले के अंडर रूट हटा दोगे सीधे ही। ठीक है, आप इसका अंडर रूट हटा दोगे और नीचे हमारे पास इसका अंडर रूट लगा दोगे। कैसा, अब ये जो लिखा है इसका अंडर रूट आप लगा दोगे, ब्रैकेट हमेशा लगाओ आप, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन बस चेंज हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। ठीक है, बात समझ में आ गई, आपको सीधे डायरेक्ट ऐसे आ जाना है, वो मेथड हम बार बार यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम खा जाएगा हमारे पास, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जरूर टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये टाइम अभी इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। ठीक है, वीडियो में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, मान लो कल को यहाँ पे लिखा होता ए प्लस का डी, यहाँ पे ई एफ ले लें, यहाँ पे लिखा होता ई प्लस एफ। ठीक है, अब इसको कैसे होता है, आप इसके ऊपर वाले के ढक्कन रेशनलाइजेशन कर दें, रेशनलाइजेशन करने मतलब ऊपर वाले के ढक्कन उड़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पे तो अरे यार तो ध्यान से देखो ना, तब जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी ढक्कन उड़ गया हमारे पास, तो इसके भी ढक्कन उड़ जाएंगे, आप सीधे सीधे लिख देना हमारे पास, यहाँ पे आ जाए ई प्लस एफ। ठीक है, पर नीचे जो आएगा ना हमारे पास ब्रैकेट आप लगाते रहो, क्योंकि माइनस साइन आता है ना कभी कभी, तो साइन चेंज हो जाता है। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाओ तो आपको खुद ही पता नहीं होगा, आंसर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप सीधे सीधे ब्रैकेट के साथ आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे साइन ऑफ जो साइन है हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ई प्लस एफ हो जाएगा। ये नीचे वाला साइन पता है क्यों बीच वाला चेंज है, क्योंकि ऊपर में लिखते थे ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर ढक्कन हट जाते थे हमारे पास, लेकिन नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई, नीचे तो कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं हमारे पास, सीधे सीधे आप ऐसा लिख दोगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम जो इतना बार बार इस चीज में आपको फोकस करा रहे थे, पता है क्या, यहाँ पे देखो निगेटिव था और आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते तो आप इसको इसी तरीके से रखते हैं, आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ आगे माइनस बैठा है, तो ये जो ई भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे भी साइन कैसा एफ भी निगेटिव हो जाएगा। ये चीज थी, सेम टर्मिनोलॉजीज अभी हम देखेंगे। ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो बैक करो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले की आप तो ऊपर वाला है ना रेशनलाइज करने में जो स्टेप लगाते हैं वो नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इस स्टेप में आना है। आप तो बस इसके ढक्कन उड़ा दो, साइन में ऊपर कुछ फर्क नहीं आएगा, पर नीचे ये जो साइन चलता है ना, ये वाला बीच वाला जो बीचों बीच होता है, बस यही क्या हो जाएगा, पूरा आपको अंडर रूट के साथ रख देना, बस साइन इसका नीचे चेंज हो जाएगा। और नीचे और जब डबल रेशनलाइज वाला देखेंगे तो उसका भी मेथड देख लेंगे कब उसको भी कैसे डायरेक्ट जल्दी से कर पाए, वो भी बहुत सरल है, यकीन मानो बहुत सरल है। ठीक है, अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना काम आपका हो नहीं पाएगा, ना आपका हुआ है ना किसी का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू, हमारे पास कह सकते हो x टेंस टू 0 है, और अंडर रूट के अंदर दे रहा है 2 प्लस एक्स और माइनस का √2। ठीक है, x। ठीक है, इसको हम रेशनलाइजेशन को आप डायरेक्ट रेशनलाइजेशन है ना 0/0 बनेगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगी, लेकिन इसमें आप लोपिटल रूल मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें आप पता है फंस जाओगे। डिनोमिनेटर में जिस बार, इसलिए डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट दे दिया आपको तो आपको लोपिटल रूल नहीं लगाना, आपको रेशनलाइजेशन नहीं लगाना है। अब हमने स्टेप आपको क्लियर कर दिया, आप तो ऊपर वाले के ढक्कन उड़ा दो, दिमाग में रखना दुनिया को चाहे जैसे बार बार करने दो, चाहे वो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हो, आपको नहीं लिखना, आपको ऊपर वाले ढक्कन उड़ा दो, नीचे जो लिखना होगा जो न्यूमरेटर में जब नीचे आओगा उसका साइन आपको चेंज कर देना। अब देखो कैसे। ठीक है, इसको आगे बढ़े तो इसको कैसे करना है हमारे पास, आप तो डायरेक्ट समझो, इसके ढक्कन उड़ा दो आप। ठीक है, जिस दिन आप इसके ढक्कन उड़ा दिए उस दिन ये तो 2x प्लस का 2
यहाँ पे माइनस का √2 आ जाएगा। बताओ ये बात है कि नहीं। ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाते हो चलो, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास अंदर कोई टर्म नहीं लिखे, तो ये तो हम निगेटिव का दिख ही रहा है। नीचे आपका x आ जाएगा, लेकिन ऊपर ये जो अब जब नीचे या ये जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में रेशनलाइज होकर लिखेगा, जब लिखा जाएगा तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और यहाँ पे अंडर आ जाएगा हमारे पास। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसको कैसे सॉल्व करें, ऊपर 2 है, नीचे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का 2 है। जब इसको भी अगर खोल के देखें हमारे पास तो यहाँ पे लिखा हो इसको, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, होल मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अंडर इसका भी तो अंडर रूट हटाओ, जहाँ से इसका अंडर रूट हट गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ इसका तो अंडर रूट हट गया। अब यहाँ पे जो x, यहाँ से ये 0 से 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे जो x चल रहा है इसको लिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस x और प्लस का √2 पूरे में है ना, हाँ पूरे में। तो अब देखो ये से ये कट गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं बचा, यहाँ पे x बचा। अब इससे x से x ये कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास 0 है। फिर यहाँ पे लगा दूसरा स्टेप देखें, यहाँ पर ऊपर 1, नीचे अंडर रूट के अंदर 2 प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिमिट पुट हो रही है। डायरेक्ट लिमिट कब पुट होती है, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ से कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ना मिले, कोई एक रियल वैल्यू मिल जाए हमारे पास। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करके देखो, यहाँ पे जिस दिन 0 पुट करिए हमारे पास, वहाँ से आएगा 1/√, के अंदर 2 प्लस 0, यहाँ पे प्लस का 2। ठीक है, आपने इसको देखा हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पे बना √2 प्लस का √2, ये चीज बने। तो अब इसके एग्जैक्टली ये लिख सकते हो 1/, के अंदर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, ये तो रेशनलाइजेशन मेथड था। बात समझ में आई कि नहीं है। ऊपर वाला जो अंडर रूट चल रहा था ना, बस इसके ढक्कन उड़ा दो आपने जब इसके ढक्कन उड़ा, ये कुछ इस तरीके की इसकी फोटो दिखने लगी, आपने कर लिया। इसी को अगर लोपिटल रूल से करें, डिफरेंशिएशन से करें तो कैसा होगा। लेकिन हम रेकमेंड करें आप रेशनलाइजेशन मेथड मत लगाइएगा, सॉरी लोपिटल रूल ज़्यादातर ना लगाइएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन आप दिक्कत करोगे आप। ठीक है, क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है। खैर, इसको अगर देखें तो 1/√x का इसका क्या होता था डिफरेंशिएशन, तो इसका हमारे पास होता था हमारे पास 1/2√x, और यहाँ पे x का तो 1 हो जाता था। मान लो यहाँ पे a होता हमारे पास, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता तो उसका 0 हो जाता। यहाँ पे a प्लस x होता हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास a 0 हो जाता और प्लस का 1, यानी ओवरऑल वैल्यू कैसी 1 हो जाती है। यही आंसर, यही क्या इसका आंसर हो जाता है। अब इसको देखो तो ऊपर हमारे पास कितना बैठा है, √2x बैठा है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2x प्लस का x। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, बात समझ में आई कि नहीं। अब x का नीचे 1, तो कुल मिला के ये सिर्फ इतना ही तो लिखा है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप जो भी लिमिट दी हुआ, अब लिमिट पुट कर दो। जिस दिन आपने इसकी लिमिट पुट करी तो यहाँ से एक डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट पुट करी, यहाँ से लिमिट हटी, x का 0 बैठ गया हमारे पास, ये डायरेक्ट आंसर आ गया 1/2√2। ये इसका आंसर था हमारे पास, था कि नहीं था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, क्या इसका दूसरा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप डिनोमिनेटर में अगर जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन क्या हाल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, अधिकतर यही रहेगी, इसमें रेशनलाइजेशन में 0 ही ज़्यादा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर a प्लस x माइनस का a माइनस x। ठीक है, अब इसमें रेशनलाइजेशन जरूरी नहीं कि जब न्यूमरेटर में रूट हो तभी होता है, नहीं, ये गलत फहमी अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो न्यूमरेटर में होता है रूट तभी रेशनलाइजेशन लगता है, नहीं, डिनोमिनेटर में तब भी लगता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसको अभी नहीं देखा है तो इसको ध्यान से देखो। इसको कैसे करेंगे, जहां रूट है उसके ढक्कन उड़ा दो। देखो ध्यान से देखो ना, न्यूमरेटर में क्या करते थे, अभी तक ऊपर रहता था तो उसका ढक्कन उड़ा देते, अभी नीचे बैठा अब इसका ढक्कन उड़ा दो। साइन बिल्कुल, साइन एंड कोई चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट हम एज यूजुअल लगाते चलेंगे। ये हमें पढ़ा है, यहाँ पे माइनस होगा, है ना, हाँ यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन आपको पता चला ब्रैकेट क्यों लगा रहा है, क्योंकि अगर माइनस देंगे तो आप यहाँ पे साइन नहीं चेंज करो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके साथ ऊपर में तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लाई में आएगा उसमें तो अंडर रूट लगेगा ही भाई साहब। ठीक है ना, क्योंकि नीचे जो था वो मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे a प्लस x आ जाएगा, यहाँ पे साइन कैसा बदल जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे साइन कैसा बदल जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर a माइनस x। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, हम तो यही मान के चल रहे हैं। ठीक है, लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0, दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, x को मल्टीप्लाई मत कराइए आप, यहाँ पे लिखा है a प्लस x, ये दूसरा स्टेप है, नीचे यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई हो जाएगा √a प्लस x। ठीक है, यहाँ पे माइनस का प्लस का आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था तो साइन का चेंज हो जाएगा हमारे पास। नीचे अगर हम इसको देखें तो क्या गतिविधि बनेगी, यहाँ पे a प्लस x, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस का हो जाएगा, वो a प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से ये दिख रहा है हमारे पास कि a से 1 कट जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई,
2x आ जाएगा। अब यहाँ पे होल x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से x कट जाते हैं, तो आप नए बार सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करा दोगे। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको x का मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, नीचे भी x बनेगा ऊपर भी x बनेगा, कट जाएगा हमारे पास। तो याद रखिएगा, हमारे हर स्टेप बताते हो। अभी लर्निंग स्टेप लिखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपका x से x हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट आप पुट करके देख लो, कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बन रहा है कि नहीं लग रहा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं लग रहा हमारे पास तो आगे देखेंगे। यहाँ पे x का 0 बैठाया, यहाँ पे अगर 0 बैठा देंगे हमारे पास तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर a आ जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया ना हमारे पास, 0 प्लस समथिंग तो वही नंबर होता है जो भी कॉन्स्टेंट के साथ 0 या ऐड हो रहा हो। यहाँ पे a प्लस का है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे जब 0 पुट करिए, लिमिट पुट करिए हमारे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे आया √2a अपॉन में 2। बताओ बात समझ में आएगी, दोनों जब ऐड हो जाएंगे हमारे पास, अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रूट के अंदर a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें हमने ये बताया कि आपको लोपिटल रूल ज्यादा क्यों नहीं यूज करना है। देखो सरल है भाई साहब, ये सरल है। अगर एक स्टेप जो हम ये वाला स्टेप ने बताते ना आपको, ये वाला जब जिसको रेशनलाइज करने वाला होता है कि इसका ये जो अंडर रूट जो साइन जिसमें आपको चेंज करना, रेशनलाइजेशन जो हम बचपन से करते आए थे, ठीक है। ये अगर बार बार आप लिखते हैं ना हमारे पास तो आपका लेंथी हो जाता। ये स्टेप हमने हटवा दिया है, ये स्टेप हमने हटवा दिया है, ठीक है। अब आपको तो डायरेक्ट आपको रेशनलाइजेशन, अच्छा ठीक है रेशनलाइजेशन लिखा, चाहे भी न्यूमिनेटर में हो डिनोमिनेटर में कोई बात नहीं, आप तो सीधे ढक्कन उड़ाओ। जहाँ पे बैठा हुआ होगा इसके ढक्कन उड़ा देना। अगर ये जो न्यूमिनेटर में बैठा हुआ होता है इसका ढक्कन उड़ा दो, नीचे आप मल्टीप्लाई करने में लिख देते वो भी साइन के साथ, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन आपने देखा जब डिनोमिनेटर बैठा हमारे पास तो इसके जहां बैठा है क्या रूट, उसके आप रूट हटा दो। अब जहां नहीं बैठा है उसको मैं रूट यही चीज लिख दो हमारे पास, बस साइन चेंज कर दो। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। x टेंस टू हमारे पास 0, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, जिस टाइप पे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अंडर रूट कर दिए, माइनस हो रहा है हमारे पास, ध्यान देखो ये ऊपर बैठा है ना हमारे पास, तो अगर ये ऊपर बैठा है तो नीचे क्या एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे ये क्या हमारे पास x है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ढक्कन कहाँ के उड़ेंगे, नीचे के ऊपर के, तो जहां बैठा होगा इसी के ढक्कन उड़ जाएंगे। अब यही चीज नीचे लिख दी जाएगी, लेकिन बीच वाला जो साइन है माइनस का ये प्लस हो जाएगा, इसके आप ढक्कन उड़ा दोगे, यही चीज नीचे लिख दोगे, नीचे का जो माइनस उसको प्लस करके, ठीक है। समझ में आ गया होगा, x टेंस टू 0, ठीक है। इसके ढक्कन उड़ा दो आप, तो कितना सरल हो गया रेशनलाइजेशन, ठीक है। ब्रैकेट आप लगाओ क्योंकि अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तभी शुरुआत से आपसे कह रहे थे कि आप ब्रैकेट लगाते हुए चलो, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई में, ये जो चीज लिखी है इसको यहाँ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस का 2, वो ब्रैकेट से लगा रहे क्योंकि प्लस माइनस का कहीं झोल ना हो जाए। यहाँ माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ठीक है। खैर यहाँ से तो ठीक है। अब आपका क्या कर देखोगे, अब ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला क्या देखना है हमारे पास, कहीं तो कुछ कट तो नहीं रहा। यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, ए माइनस को हो जाएगा, और ये जो माइनस का एक्स है ये इसको प्लस कर देगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो लिखा उसको ऐसे लिखा है, शायद कुछ कट जाए, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे देखा हमारे पास, तो ए से एक्स वाली वैल्यू तो कभी नहीं कटेगी नहीं, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू कट जाएगी हमारे पास जिस दिन, तो नीचे जो एक्स बैठेगी कैसे कटेगा है, इस वजह से कांस्टेंट कटता है, ठीक है। यहाँ से इस एक्स से एक्स कट गया हमारे पास, तो यहाँ से ए से एक हटा दो आप, ठीक है। ए से ए हट गया, समझ दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया हमारे पास, ठीक है। तो ऊपर लिमिट एक्स टेंस टू क्या चल रही है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर अब 2 बचेगा हमारे पास। नीचे अब जिस दिन हमने देखा उस दिन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करके देख लो, क्योंकि ओवरऑल ये जो लिमिट है ना तो ये 0/0 की है। अब ये फॉर्म चेक करते हुए चला, देखो कैसे, यहाँ पे एक्स पुट करो, यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा माइनस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऊपर 0 और नीचे एक्स डायरेक्ट पुट हो जाएगा हमारे पास 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। यहाँ पे अभी ऊपर रखा तो ऊपर तो 2 बनेगा हमारे पास, अगर यहाँ पे एक्स के आप रखा तो अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है यार, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ए हमारे पास यहाँ पे भी
जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा। अब जीरो ए में कुछ भी जोड़ो, जीरो अगर ऐड होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से अंडर रूट के अंदर 2a√a² आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, और आंसर आएगा 1/√a²। यही आंसर है। अच्छा चीज़ देख लो, पता है क्या, यहाँ पर अगर इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है, इसको भी और सॉल्व करके लिख सकते